जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम कुलदीप है और स्वागत है आपका अपने चैनल दीप्स एजुकेशन पर। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं वोकैब और वोकैब में देख रहे हैं सिनोनिम्स। 3 वीडियोज कंप्लीट हो चुकी हैं और जो वीडियोज हैं जो जिसमें वोकैब में करा रहा हूँ आपको, तो जो सोर्स लिया गया है ब्लैक बुक लिया गया है, क्योंकि ब्लैक बुक में जो आपकी प्रीवियस ईयर वोकैब है उसको अच्छे से कंपाइल किया गया है। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आगे की वीडियोज आप तक पहुंचती रहें। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं। आपकी कोई क्वेरी हो, कोई कमेंट हो, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये हमारे लिंक है सभी की, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और अब यूट्यूब पे है ही हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना कोई अपना टाइम खराब किए कि देखते हैं आज हमें कहाँ से क्या चीजें सीखनी है और किस तरह सीखनी है। आपको मैंने पहले ही बताया था कि या तो आप ब्लैक बुक लेकर आ जाएं और जैसा मैं आपसे बोल रहा हूं उसके आगे आप लिखते रहें कि मैं आपको किस तरह चीजें याद करवा रहा हूं। या फिर जो मेरी वीडियोज हैं इनको आप चलते फिरते घूमते हुए खाना खाते हुए कानों में ईयरफोन डाल के आप इनको 1 और 2 बार और सुन लें। आपको यकीन मानो कि चीजें हमेशा लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का जो पहला जो वर्ड है वो है वेस्टियल। वेस्टियल को याद करना है वेस्टी से। जैसे पहले के टाइम में सहेली हुआ करती थी लड़कियों की, आज के टाइम में होती है बेस्टी। बोलती हैं लड़कियां कि वो मेरी बेस्टी है। ठीक है, मतलब अच्छी दोस्त है। तो हम हमारी बेस्टी को क्या बोलते हैं कि तो तू तो गंवार है। तू क्या है? तू गंवार है, असभ्य है। क्या मतलब होता है इसका? बेस्टिल का मतलब होता है गंवार और असभ्य होना। जिसको तमीज ना हो, गंवार हो, उस सेंस में काम आता है। अब सिनोनिम है इसका ब्रुकिस। इसको किस तरह याद करोगे? इसको याद करोगे जैसे आपको पता है कि पहले जो ब्रिटिश लोग थे, इसको याद करो ब्रिटिश से। कि पहले के टाइम में जो ब्रिटिश थे वो हम लोगों को गंवार बोलते थे। और तो आप ऐसा आपको याद रखना है कि आज के टाइम में हम लोग ब्रिटिश लोगों को गंवार बोलते हैं कि तुम लोग गंवार हो। तो ब्रिटिश से याद करोगे ब्रिटिश, गंवार और असभ्य। हो गया याद यहां तक? उसके अगला आता है विविगरमेंट। इसको याद करोगे विविगर से या फिर बॉडी बिल्डर से। याद करोगे बॉडी बिल्डर से। कि कैसे याद करोगे? आपको पता है कि जो भी बॉडी बिल्डर होता है उन्हें पता होगा इस चीज का, वो हमेशा कंफ्यूजिंग में रहते हैं। वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि मैं खाने में क्या खाऊं। मैं यार आज कोई शादी वगैरह में जाऊं या फिर नहीं जाऊं। मुझे तो यार जिम जाना है तो मैं ये काम करूं या नहीं करूं। वो सारे टाइम कंफ्यूजन में रहते हैं। हर चीज में कंफ्यूजन रहता है उन्हें। तो मीनिंग क्या हो गया इसका? कंफ्यूज होना, कंफ्यूजन। ठीक है, विविल्डरमेंट याद करोगे बॉडी बिल्डर से, विविल्डर बॉडी बिल्डर से। उसके बाद में आता है विविच। कैसे याद करोगे? याद करो WITCH। विच मीन्स होता है जादूगरनी। इसका मीनिंग होता है जादूगरनी। तो इससे आप याद करोगे, किस तरह याद करोगे? जादूगरनी क्या करती है? आप पर काला जादू करती है और काला जादू करके आपको अपनी ओर खींच लेती है। आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। आपको अपनी ओर मोहित कर लेती है। बोलते हैं ना किसी को मोहित करना या फिर सम्मोहित करना। क्या कर लेती है? मोहित करना। ठीक है, हो गया। विच मीन्स जादूगरनी। जादूगरनी काला जादू करके आपको अपनी ओर खींच लेती है, अट्रैक्ट कर लेती है, तो उससे आपको याद हो जाएगा। और जो ये लिखा हुआ है कप्टिवेटेड, इसको आपको किस तरह याद करना है? इसको याद करना है आपको कब की बातें। कैसे है? कब की और वेट लिखा हुआ है तो बातें। कब की बातें याद करना है आपको। वो लड़की आपसे कब की बातें करती है। कब की बातें करती है इसका मतलब क्या है? आपको अपनी ओर फंसाना चाह रही है, आपको अपनी ओर खींचना चाह रही है, आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाह रही है। ठीक है, वो लड़की कब की बातों से अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, अपनी ओर खींचती है। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा याद करने में। ठीक है, उसके बाद में आता है बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल को किस तरह याद करोगे आप? बिब्लियोफाइल को किस तरह याद करोगे? याद करो बिब्लियो। बिब्लियो का मतलब होता है बुक। ठीक है,
और जो फिल है इसको मैंने आपको पहले भी बताया था, इसका मीनिंग होता है लव। तो क्या हो गया, जो बुक से लव करता है, जो किताबों से प्यार करता है, ठीक है, किताबों से प्यार करता है। यहाँ बताया था ना फिल का मतलब लव, अपने पहले काम आया था एक बार, फिलंथ्रॉपी बताया था आपको। फिल मीन्स लव और एंथ्रो मीन्स ह्यूमन, जो मानवों से प्रेम करता है, ठीक है, जो परोपकारी होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो किताबों से प्यार करता है मतलब बुक लवर है, वो पुस्तक प्रेमी है, वो पुस्तक प्रेमी है, ठीक है यहाँ तक। उससे अगला है बाइफरकेट। कैसे याद करना है, बाई, बाई मीन्स दो। तो जो दो भागों में डिवाइड कर, जैसे होता है ना कोई ब्रांच बनी होती है कि ए है, ए के दो पार्ट हैं, दो भागों में डिवाइड हो रहा है, कौन सा, A1 और A2। तो दो भागों में डिवाइड करना, वो होता है बाइफरकेट। बाई मीन्स दो, ठीक है, डिवाइडेड इनटू टू। बाइफरकेशन वही सेम थिंग, डिवीजन, दो भागों में डिवाइड करना, ठीक है। उससे अगला आता है बाइंड। बाइंड हो सकता है अभी आपको समझ नहीं आ रहा हो कि बाइंड का मतलब क्या है। बाइंड को याद करो आप बाइंडिंग से। किस तरह याद करोगे, जैसे मेरे पास यह एक नोटबुक है, तो इस नोटबुक में यह क्या की हुई है, ये की हुई है बाइंडिंग, ये बाइंडिंग की हुई है, ठीक है। बाइंडिंग मतलब क्या होता है, अगर बाइंडिंग ना करते तो ये सारे पेज हैं वो बिखर जाते हैं। तो बाइंडिंग पेज को यूनाइट करने के काम आता है, जोड़ने के काम आता है, बांधने के काम आता है, ठीक है। क्या मीनिंग हो गया इसका, इसका मीनिंग हो गया बांधना, बांधे रखना, ठीक है। बाइंडिंग मीन्स बांधना, बांधे रखना, यूनाइट करना, भाषण, सभी को पता है बांधना इनको, ठीक है। उसके बाद में है बिलेवर। कैसे याद करोगे, याद करोगे बिला से, कि वो सारे टाइम बला 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 करता रहता है, बोलता रहता है, इतनी बक बक करता है। ऑब्वियसली बात है, कोई आदमी बक बक करेगा सारे टाइम तो ऑब्वियसली बात है कि अच्छी बातें करता नहीं होगा, फालतू की बातें करता होगा। तो क्या मीनिंग होता है इसका, नॉनसेंस, या मैं कहूं गप्पे मारना, ठीक है, या फिर बक बक करना, बहुत ज्यादा बोलना, नॉनसेंस टॉक करना, बक बक करना, ठीक है। बिलेवर बला बला सारे टाइम करता रहता है, पकाता है अपनी बातों से, बोर कर देता है, मतलब सारे टाइम बोलता है। फिर उसके बाद में आता है ब्लैंक। जैसा कि ये तो मेरे ख्याल से लाइफ में सबने किया होगा एक एक बार तो, अभी तक सबको बॉडी बनाने का शौक होता है। तो कुछ लोग तो बाहर से पी के आते हैं, और कुछ लोग घर में क्या करते हैं, बनाना शेक पीते हैं। बाजार से पहले बनाना लेके आते हैं और उसमें मिल्क मिक्स करके फिर पीते हैं बनाना शेक। तो उसमें जो ब्लेंड करते हैं उसको बोलते हैं ब्लेंडर होता है, जिससे आप उसको, केले को दूध से ब्लेंड करते हो, मतलब उसमें आप उसको मिलाते हो, उसका मिक्सचर बनाते हो, ठीक है। तो क्या मीनिंग हो गया इसका, इसका मीनिंग हो गया मिक्सचर बनाना, या उसमें आप उसको मिला रहे हो, तो मिलाना, ठीक है। उसको आप इसमें मिला रहे हो तो इसका मीनिंग हो गया मिलाना। और मर्ज आपको पता ही है कि मर्ज कर देना मतलब इनको मिला दो आपस में, ये तो नॉर्मल सा था। ब्लिंक, ब्लिंक क्या होता है, जैसे मैं बोल रहा हूं और मेरी आंखें क्या कर रही हैं, ब्लिंक कर रही है, मतलब झपकपा रही हैं, है ना, हिंदी में झपकपा बोलते हैं शायद, या मैं कहूँ झिल मिलाना, झिल मिलाना। जैसे मेरी आंखें अब क्या कर रही हैं, ब्लिंक कर रही हैं, देखो ऐसे, ठीक है। तो ब्लिंक करना, झिल मिलाना, इसका सिनोनिम है फ्लिकर। बाद में आएगा, अपन इसको तब देख लेंगे, ठीक है। उसके आगे अब देखते हैं अब कौन सा हमें वर्ड देखना है, ठीक है। उसके अगला है ब्लिस्टर। ब्लिस्टर को आपको किस तरह याद करना है, ब्लिस्टर को याद करो आप बिस्तर से, ब्लिस्टर को याद करो आप बिस्तर से। कैसे याद करोगे, आप सपोज करो कि बिस्तर में आप सो रहे हो और वहां आपको कोई कीड़ा खा गया, तो क्या हो गया, आपके जो जहां पर खाया है पैर में या कहीं भी, वहां हो गया एक फफूला। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे फफूला, या फिर छाला, ठीक है। होता है ना, जैसे कोई चीज किसी मोटी हो जाती है, फफूला सा हो जाता है, वही चीज है ये। ब्लिस्टर, बिस्तर में थे, आप सोए हुए थे, कोई कीड़ा खा गया और फफूला हो गया। भौंग में घाव होता ही है। बबल वही, बबल होता है ना पानी में जो बुलबुले बनते हैं, वही है, फफूला छाला बुलबुला एक ही चीज होती है। फिर उसके बाद में आता है ब्लूम। ब्लूम को आप किस तरह याद करोगे,
आप सभी ने मिर्जापुर मूवी देखी होगी। तो मिर्जापुर में एक लाइन बोलता है वो, लाल फूल नीला फूल मुन्ना भैया ब्यूटीफुल। तो कैसे बोला इसमें? बिलू, बिलू को याद करो। बिलू से, बिलू को आप याद करोगे बिलू से, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए। और एम से याद कर लो मुन्ना। तो मुन्ना भैया के लिए आप क्या बोल रहे हो? लाल फूल नीला फूल मुन्ना भैया ब्यूटीफुल। तो फ्लोवर फूल, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हो गया? फूल। हो गया याद? उसके बाद में है ब्लेंडर। ब्लेंडर को याद कर सकते हो। वैसे कॉमन वर्ड है, सब जानते हैं इसका मतलब। ब्लेंडर होता है कि बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी गलती, ठीक है। याद कर सकते हो जैसे कि एक दारू आती है ब्लेंडर स्प्रेड बीपी, उसको एक बार मैंने पी लिया था, मतलब मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। उससे आप याद, इसको याद कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो नॉर्मल है, सभी को पता होता है इसका मतलब, ठीक है। बहुत बड़ी गलती। ये क्वेश्चन ग्रामर में कई बार आता है। आपके कोई सेंटेंस दिया होगा, पूछेगा कहां पर एरर है। सेंटेंस में एक लिखा होगा ए बिग ब्लेंडर, तो इसी पार्ट में एरर होती है। क्यों? क्योंकि ब्लेंडर अपने आप में एक सबसे बड़ी गलती होती है, उसके आगे बिग या स्मॉल नहीं आएगा। ब्लेंडर अपने आप में एक बहुत बड़ी गलती होती है, ठीक है। उसके बाद में आता है बोर्ड, ठीक है। एक बोर्ड सिंपल होता है जिसपे कुछ ना कुछ आपका लिखा रहता है। एक बोर्ड का मतलब फूड, खाना भी होता है, खान पान भी होता है, ठीक है। किस तरह याद करोगे? जैसे आपने देखा होगा कि आप कहीं जैसे रेलवे वगैरह में जाते हो, तो रेलवे की होटल्स होती हैं, वहां पर एक बोर्ड लगा होता है। और उस बोर्ड में लिखा होता है कि आपको यहाँ पर खाने के कौन कौन से आइटम्स मिलेंगे। हमारे यहाँ खाने के लिए कौन कौन सी वेरायटी है, कौन कौन सी चीजें हैं खाने में, तो फूड हो गया, ठीक है। बोर्ड पर लिखा रहता है। उसके बाद में आता है बोस्ट। इसको याद करोगे बॉस से, BOAS, इसको मैं लिख दिया बॉस। बॉस से किस तरह याद करोगे? जैसे आप जहां भी जॉब करोगे या भी जॉब कर रहे होंगे, तो आपके ऊपर कोई ना कोई बॉस होता है। और बॉस ऐसा होता है कि जो अपनी फेंकता है, अपनी डींगे हाँकता है। क्या मीनिंग हो गया इसका? डींगे हाँकना। अपनी वो फालतू जबरदस्ती की फेंकता है, डींगे हाँकता है कि मैं तो पहले ये करता था, मैंने ये कर दिया लाइफ में, मैंने वो कर दिया, मैं ऐसा मैं वैसा। अपनी ही जबरदस्ती की फेंकता रहता है, तो डींगे हाँकना मतलब झूठा गर्व होना, ठीक है। झूठा गर्व। प्राइड आपको पता है, ये प्राउड, प्राइड गर्व होना। उसके अगला आता है बोगस। ये भी काफी आसान है, आप सभी को पता है बोगस तो क्या होता है। बोगस वही होता है, फेक है, जाली है, नकली है, उस सेंस में काम आता है फेक मतलब बोगस। काफी इजी है ये तो। फिर है बोल्डनेस। ये भी काफी आसान है। बोल्ड क्या होता है? अपन बोलते हैं ना कि वो लड़की काफी बोल्ड है, वो लड़का काफी बोल्ड है, इसका मतलब क्या है? बड़ा बहादुर है। ब्रेवरी, बहादुर, ठीक है। उसके अगला है बोलस्टर। बोलस्टर को किस तरह याद करोगे? बोलस्टर को याद करोगे बोल, एस, और ये कि बोल, एस से साथ, और इसे याद करोगे तेरे, ठीक है। जैसे कोई लड़का है, वो अपने दोस्त से कह रहा है कि बोल तेरे साथ क्या दिक्कत है, मैं खड़ा हूं तेरे साथ, मतलब मैं तेरी ताकत हूं। तो क्या हो गया? मजबूती देना, मजबूती, ठीक है। कि अपन लोग किसी से क्या बोलते हैं कि बोल तेरे साथ क्या दिक्कत है, मैं खड़ा हूं तेरे साथ, किसी को सहारा देना या मजबूती देना, ठीक है। क्या बोला? बोल तेरे साथ, बोल तेरे साथ क्या दिक्कत है, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, मैं तेरा सहारा हूं, मैं तेरी मजबूती हूं। उससे अगला आता है बोनांजा। किस तरह याद करोगे? वो नंजा से याद करो। वो नंजा। मन में सोचो, एक होता है गंजा जिसके सिर पे बाल नहीं होते, एक होता है नंजा जिसके सिर पे बाल आ जाते हैं। तो वो कोई कह रहा है कि वो नंजा मतलब पहले वो गंजा था, बाद में उसके बाल आ गए तो वो नंजा हो गया। तो बाल कहां से लगवाए उसने, इतना पैसा कहां से आया? क्योंकि उसको सैलरी के अलावा कुछ बोनस मिला था। क्या मिला था? बोनस। बोनस सभी को पता ही है आपको, जो आपकी सैलरी के अलावा आपको मिलता है। हो गया याद? वो नंजा, वो नंजा कैसे हो गया था? उसको अलग से कुछ पैसे मिल गए थे, इसलिए उसने बालों का इलाज करवा लिया सिर का, और सिर पे बाल आ गए, वो हो गया फिर नंजा, गंजे से।
ठीक है। उससे अगला है बॉर्न होमी। आपको बताया था मैंने पहले भी, जहां पर बैन या बॉर्न आएंगे उसका मीनिंग होता है अच्छा। होमी क्या होता है? होम मीन्स घर, अच्छा घर। अब मुझे बताइए अच्छा घर कौन सा होता है? जहां पर सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, आपसे फ्रेंडली बिहेव करते हैं, एक दूसरे के साथी होते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो यहाँ क्या आ गया? इसका मीनिंग हो गया मिलनसार। इसका मीनिंग हो गया मिलनसार, कि सब वहां पर दोस्त की तरह रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। बॉर्न होमी अच्छा घर, वही घर अच्छा होगा। कंपेनियनशिप वही, सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है। उससे अगला जो देखेंगे हम, उससे अगला है ब्रेस। ब्रेस को आपको किस तरह याद करना है? ब्रेस को आपको याद करना है ब्रेसेस से। ब्रेसेस से किस तरह याद करोगे? जैसे आपने देखा होगा, बहुत लोगों के यहाँ पर दांतों में ब्रेसेस लगे होते हैं, हल्के हल्के जो वायर होते हैं, वायर तार, वो लगे होते हैं, उनको बोलते हैं ब्रेसेस। वो किस काम आते हैं? वो आते हैं दांतों को मजबूती देने के लिए, दांतों को सहारा देने के लिए। ठीक है। तो क्या मीनिंग हो गया इसका? मजबूत। फोर्टिफाई का मतलब क्या हो गया, या ब्रेस का मतलब क्या हो गया? इसका मीनिंग हो गया मजबूत। ठीक है। फोर्टिफाई किस तरह याद करोगे? जैसे पुराने टाइम में राजा महाराजा हुआ करते थे, तो उनके यहाँ पर फोर्ट होते थे। फोर्ट मीन्स किले होते थे। तो फोर्ट वो काफी मजबूत बनाते थे, जिससे कोई दुश्मन अंदर ना घुस जाए, इसलिए फोर्ट को मजबूत बनाते थे। तो फोर्ट मतलब किला, तो फोर्टिफाई मतलब मजबूत। ठीक है। ब्रेस मतलब मजबूत या सहारा देना। ठीक है। उससे अगला है ब्रेक। इसको याद करोगे बारात से। इसको याद करोगे बारात से। अब आपने देखा होगा बारात में दो तरह के लोग होते हैं। एक बढ़िया जो शांति से जाते हैं, कुछ लोग होते हैं, मन में सोचो कि बारात में कुछ जो गंदे लोग होते हैं, या फिर मैं कहूँ बिगड़े हुए बच्चे होते हैं। बिगड़े बच्चे की बारात में आजकल कुछ बिगड़े हुए बच्चे घुस जाते हैं, दारू पी के डांस करते हैं। ठीक है। तो बिगड़ेल बच्चा या बिगड़ा हुआ बच्चा होता है ब्रेड। बारात से याद कर लेना, बारात में कुछ बिगड़े हुए बच्चे घुस गए। स्पॉइल्ड चाइल्ड, ये तो पता ही है, बिगड़ा हुआ बच्चा। स्पॉइल्ड क्या होता है? स्पॉइल बर्बाद, कुछ भी मान लो। बर्बाद मतलब कौन है? जो बिगड़ा हुआ है। तो बिगड़ेल बच्चा। फिर है ब्रीच। ब्रीच को किस तरह याद करोगे? ब्रीच को याद करो आप बीच से। ठीक है। जैसे सोचो, मैं और जो आलिया भट्ट है, हम दोनों के बीच बीच पर झगड़ा हो गया। मैं और आलिया भट्ट के बीच में बीच पर झगड़ा हो गया, और हमारे रिश्तों में दरार आ गई, हमारा ब्रेकअप हो गया। ठीक है। क्या बोला मैंने? मैं और आलिया भट्ट थे बीच पर, हमारे बीच झगड़ा हो गया, तो हमारे बीच क्या हो गया? ब्रेकअप हो गया और रिश्तों में दरार आ गई। सिंपल मीनिंग क्या हो गया इसका? इसका मीनिंग होता है रिश्तों में दरार आना, रिश्तों में दरार आना, या फिर उल्लंघन होना कोई चीज का। तो उल्लंघन हो गया, जैसे वायलेशन हो गया, हिंसा हो गई, हमारे बीच झगड़ा हो गया, हमारा जो रिश्ता था वो टूट गया, हमारे रिश्तों का उल्लंघन हो गया, वायलेशन हो गया। ठीक है। उसके बाद में आता है ब्रेक थ्रो। ब्रेक थ्रो को किस तरह याद करोगे? आपने कई सारे न्यूज चैनल देखे होंगे, जहां पर जो न्यूज एंकर है वो बोलते रहते हैं, हमें अभी अभी जस्ट एक ब्रेक थ्रो मिला है, हमें अभी अभी जस्ट एक ब्रेक थ्रो मिला है, मतलब हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज मिली है, जो अभी तक किसी को नहीं पता था। मतलब एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। डिस्कवरी वही तो होता है जो तुरंत मालूम पड़ता है, पहले से पता नहीं था हमें उन चीजों के बारे में। वो चीज पहले से थी, लेकिन हमें पता अब चली है। ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि कोलंबस ने अमेरिका की डिस्कवरी की, तो अमेरिका पहले से तो था, लेकिन उसको पता तब चला था सारी दुनिया को कि ये कोई अमेरिका है। तो ब्रेक थ्रो क्या हो गया? महत्वपूर्ण खोज होना। फिर है ब्रीजिंग। ब्रीजी को याद करोगे ब्रिज से। ब्रिज क्या होता है? ब्रिज सिंपल सभी को पता है, हवा होती है। ठीक है। ब्रिज क्या होती है? हवा होती है। तो उसी से बना है ब्रिजी, हवादार। और ये सभी को पता है, ये एयर मीन्स क्या होती है? हवा होती है। फिर है ब्रेविटी। किस तरह याद करोगे? जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, एक शब्द एब्रिविएट, ए डबल बी आर ई वी आई ए टी। ठीक है। इसमें देखो ये आ रहा है, इसे भी याद कर सकते हो। इसका मीनिंग क्या था? ए बड़ी। ए बड़ी मत दिखा, छोटी दिखा, तो छोटी था इसका मतलब। ठीक है। उससे भी याद कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है याद करने का? याद करो
कि बड़ी बेटी, जैसे सपोज करो कि आपके फादर हैं, वो आपसे किसी को मिलवा रहे हैं कि ये तो मेरी बड़ी बेटी है और ये मेरी छोटी बेटी है, तो मीनिंग क्या हो गया? छोटी। एक तरीका और है याद करने का, बड़ी भी थी। निकल रहा है ना, बड़ी भी थी। कि आप बाजार से कोई चीज लेके आए या कोई शर्ट को या कुछ भी लेके आए, तो घर आके क्या बोल रहे हो कि उसके पास बड़ी भी थी लेकिन मैं तो छोटी लेकर आया हूं, तो छोटी के लिए काम आ गया, संक्षेप। ठीक है, ये मीनिंग इसका हो गया। उसके बाद में आता है ब्रिस्क। ब्रिस्क याद करोगे रिस्क से। आप मुझे बता दीजिए, कोई काम करने में रिस्क कब होती है? जब उस काम को आप जल्दबाजी में करते हो, जल्दी जल्दी करते हो, तेजी से करते हो, ठीक है, उस काम में रिस्क होती है करने में। तो रिस्क क्या हो गया? रिस्क होना किस काम में? जिस काम में हमको जल्द जल्दी करते हैं, फास्ट करते हैं, उस काम में काफी रिस्क होती है। उसके बाद में आता है ब्रूकेलाइज। ब्रूकेलाइज काफी सिंपल वर्ड है, आपको पता होना चाहिए। ब्रूकल, इसका मतलब क्या होता है? निर्दयी, जिसके अंदर दया भाव ना हो, काफी रूड हो, ठीक है, काइंडनेस ना हो उसके अंदर, काइंड ना हो वो। और इसका सिनोनिम है इल, मतलब क्या होता है? बीमार। और क्रिया क्या है? व्यवहार करना। कोई आदमी बीमार सा बिहेव कर रहा है, इसका मतलब क्या है? बेकार सा व्यवहार कर रहा है, उसका बेकार व्यवहार है, ठीक है, निर्दयी मतलब हो गया इसका। निर्दयी व्यवहार जिसके अंदर दया भाव ना हो। उसके बाद में आता है बल्कि। बल्कि को किस तरह याद करोगे? याद करो बल्क से। बल्क। और बल्क क्या होती है? कोई चीज बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होना, बहुत ज्यादा मात्रा में होना। जैसे मैं इस पेन को कई सारे पेन लिया हूं, तो क्या हो जाएगा कि बल्क में है बहुत सारी चीजें, बल्कि है ना, मतलब भारी भरकम। और मैशिप पहले आ ही चुका है। मैशिप पता ही है आपको, मास मतलब क्या है? कि यहाँ पर एक बहुत ज्यादा मास गैदरिंग हो रखी है, मतलब बहुत ज्यादा भीड़ आ रखी है, तो भारी भरकम, बहुत ज्यादा, ठीक है। फिर है बुल हेडेड। कैसे याद करोगे? बुल मीन्स क्या होता है? बुल मीन्स होता है बैल या फिर सांड। हेड मीन्स क्या होता है? सिर। अगर मानो कोई बैल है या कोई सांड है, उसका सिर है, उसका मीनिंग क्या है? कि आप उससे कुछ भी कह लो, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, वो इतना जिद्दी आदमी है। जिद्दी है आदमी, तो क्या है करो, वो इतना जिद्दी है, किसी की बात नहीं मानता है। ऐसे ही हेड, सिर, स्ट्रांग मतलब ताकतवर, मजबूत। उसका सिर इतना मजबूत है, इतना मजबूत है कि आप उससे कुछ भी कह लो, उस पर फर्क पड़ेगा ही नहीं, इतना वो जिद्दी हो चुका है, ढीठ है। तो इसका मीनिंग हो गया जिद्दी, हकीला, ठीक है। और उसके अगला देखते हैं। उसके अगला जो वर्ड है वो है बम्पियस। बम्पियस को किस तरह याद करोगे आप? बम्पियस को याद करो बम पे। बम पे। अगर कोई आपको अहंकार दिखाए, कोई आपको घमंड दिखाए, तो उसके बम पे सीधा लात मारो। अगर कोई घमंडी आपको दिखे तो सीधा बम पे उसके लात मारो, तो क्या मीनिंग हो गया? घमंडी होना, या मैं कहूं अहंकारी होना, ठीक है। किसी के अंदर घमंड है या अहंकार है, जहां भी मिले उसके बम पे लात मारो, ठीक है। कंसेक्रेट को किस तरह याद करोगे? याद करो कौन सीट। कौन सीट। जैसे आपने देखा होगा रेलवे में बहुत लोग टिकट बुक कराते हैं आजकल, सभी लोग। बहुत लोग ऐसे होते हैं, वो अलग ही अपने घमंड में, अहंकार में रहते हैं। अगर कोई उनकी सीट पे जाके बैठ जाए तो वो क्या बोलते हैं? कौन था जो मेरी सीट पे बैठ गया? उनको इतना अहंकार होता है, उनका इतना घमंड होता है। कौन था मेरी सीट पे जो बैठ गया? तो क्या मीनिंग हो गया? घमंडी या अहंकारी। उससे अगला आता है बस्टल। बस्टल को किस तरह याद करोगे? बस्टल को याद करोगे आप बस, और ये लिख देता हूं, बस कल्ली, ठीक है। तो किस तरह याद किया आपने? अगर कोई बस का ड्राइवर कल्ली होके आया हुआ है, दारू पी के आया हुआ है, कल्ली होके आया, इसका मीनिंग क्या है? वो बस को तेजी से चलाएगा, जल्दबाजी में चलाएगा, ठीक है, फुर्ती से चलाएगा। अगर बस में जो ड्राइवर है वो कल्ली होके आया है तो, या फिर बस में जो लोग बैठे हुए हैं वो सारे कल्ली होके आ गए और सारा काम जल्दबाजी में कर रहे हैं, ठीक है। ये पता ही है आपको, इसका मतलब तो जल्दी होता है। या फिर ऐसे भी याद कर सकते हो कि आप अपनी लाइफ हंसते हुए जिया करो, जिससे आपकी जिंदगी जल्दी निकल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा आपको। ये पता ही है आपको, इसका मीनिंग होता ही है, ठीक है। या फिर इन दोनों को आपको एक साथ याद करना हो तो याद कर सकते हो बस और हंसते, कि आप बस हंसते हुए रहा करो,
आप बस हंसते हुए रहा करो, आपकी जिंदगी जल्दी निकल जाएगी। हो गया याद? उसके बाद में आता है कैडेंस। याद करोगे इससे, इसको याद करो डांस, इसको याद करोगे डांस। अब मुझे बता दो, आपका डांस कब अच्छा निकलता है? आपका डांस कब निकलता है? आपका डांस तब निकलेगा जब बढ़िया गाने के सुर और ताल हो। बढ़िया गाने के सुर ताल हो तो लय ताल, बढ़िया गाने की रिदम हो, तभी आपका डांस निकलेगा अच्छे वाला। तो किस मीनिंग क्या हो गया इसका? लय ताल होना या फिर रिदम होना। ठीक है। उसके बाद में कैलकुलेशन। सिंपल वही कैलकुलेट करना, ये सिंपल सी बात है, जोड़ गुणा भाग बाकी करना, वो होती है कैलकुलेशन। मैं कहूँ हिसाब करना या फिर कोई चीज की गणना करना, कैलकुलेट करना। ठीक है, इसका मीनिंग हो गया काउंटिंग करना, वही जोड़ना करना, या मैं कहूँ उसको गिनना। कैलिबर भी काफी आसान है, आपने कई बार सुना है इसको। तो कैलिबर क्या होता है कि कितनी योग्यता है, या मैं कहूँ कितनी क्षमता है, उसको बोलते हैं कैलिबर। ठीक है। और ये हो गया कैपेसिटी, नॉर्मल सा है तो। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। उसके बाद में आता है काम। काम तो काफी आसान सा है, अपन लोग नॉर्मल बोल देते हैं, शांत होना, चुप होना। ठीक है, पीसफुल, पीस से बना है शांत। रिलैक्स, वही रिलैक्स कि आप रिलैक्स रहो, आप शांत रहो। क्वाइट, वही शांत होना। ध्यान रहे कई बार आप ग्रामर में पूछ लेता है, जैसे बोल देगा कीप क्वाइट, तो यह होता है गलत। यहां आना चाहिए क्वाइट, मतलब ई पहले आएगा। है ना, कई बार पूछ लेता है कहां पर इसमें एरर है। इसका मीनिंग होता है चुप होना, शांत होना। और इसका मीनिंग होता है किसी चीज का इनफ होना, पर्याप्त होना, उस सेंस में काम आता है। ठीक है। फिर है कैंसिल। वही कैंसिल क्या होता है? रद्द हो जाना, खत्म हो जाना, कैंसिल हो जाना, तो नॉर्मल बोलते ही है। अबॉलिश पहले भी आया था। एबॉलिश कैसे याद किया था? एक बोली। आपको बताया था मैंने, जैसे आप सोचो कोई स्टेट में पहले यह रूल था कि आप यहां सिर्फ एक बोली बोल सकते हो, दूसरी बोली नहीं बोलोगे। बाद में सरकार ने कहा नहीं, यहाँ पर कितनी भी बोली बोल सकते हो, मतलब सरकार ने एक बोली वाले नियम को खत्म कर दिया, उसका उन्मूलन कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया। फिर है ये जो सिंपल सा है, कहना है मतलब चालाक होना, चतुर होना। ठीक है, चालाक होना, चतुर होना, उस सेंस में काम आता है। क्लेवर पता ही है आपको। फिर है उसके बाद में कैंक एंकेरस। किस तरह याद करोगे? याद करोगे कैंक से। पुराने टाइम में आपको पता है, जैसे मैं बात करूं 62 की, बात करूं 65 की, बात करूं 71 की, बात करूं 99 की, इंडिया और पाकिस्तान में कई सारे युद्ध हुए, लड़ाइयां हुई हैं। तो लड़ाई में क्या होता था कि अपना टैंक पर तोप रख के दुश्मन पर छोड़ा करते थे। तो टैंक किस काम आते थे? काम आते थे लड़ाई करने के काम, लड़ाइयां, या मैं कहूं झगड़ालू। ठीक है, झगड़ालू, क्वारलसम। पता है आपको क्वारल क्या होता है? झगड़ा होता है। ठीक है, इसको आप एक तरीके से और याद कर सकते हो। आपको याद करना है कैन या और कैंकर। जैसे आपको पता है कि गांव हो या शहर, हर जगह पानी की कमी है, पानी की किल्लत है। तो ज्यादातर जगह अब क्या आता है? पानी के टैंकर आते हैं। और जैसे ही पानी का टैंकर आता है, तो जो आदमी और औरत है क्या करते हैं? कैन ले जाकर टैंकर के पास पहुंच जाते हैं कि मेरी कैन को भर दो, मेरी कैन को भर दो। और आदमी औरत सब में झगड़ा हो जाता है पानी भरने को लेकर टैंकर से, तो झगड़ा होना। उसके बाद में आता है कैपिटुलेट। कैपिटुलेट को याद करोगे कैप या टू और लेट। कैप टू लेट। जैसे सोचो, कैप का मतलब याद करो, कोई पुलिस वाला है, पुलिस वाले ने कैप पहनी हुई है, उनकी शादी की एनिवर्सरी थी, लेकिन वो घर पे आने पे हो गया लेट। तो उसकी वाइफ क्या बोल रही है? एक कैब वाले, तू आज लेट कैसे हो गया? एक कैब वाले, तू आज लेट कैसे हो गया? तो कैब वाला, पुलिस वाला कह रहा है कि यार मैं तो आ रहा था टाइम से, लेकिन बीच में ही रास्ते में एक चोर सरेंडर कर रहा था, इसलिए उसको मैं अरेस्ट करने लग गया था। तो सरेंडर करना, आत्मसमर्पण करना, आत्मसमर्पण करना। ठीक है। क्या बोला था? एक कैब वाले, तू लेट कैसे हो गया था? यार मैं तो आ रहा था, एक चोर बीच में सरेंडर कर रहा था। आप सभी को पता होगा सरेंडर का मतलब आत्मसमर्पण करना या फिर हथियार डालना।
ठीक है। अब देखते हैं उसके अगला कौन सा वर्ड है। फिर आएगा कैरिकेचर। कैरिकेचर को आप किस तरह याद करोगे? कैरिकेचर को याद करो इससे, कढ़ी और इसको कैट। जैसे मालूम चले कि आपको कढ़ी की सब्जी बहुत पसंद है, आप अपने ऑफिस गए हुए थे, आपके पीछे से घर वालों ने कढ़ी की सब्जी बनाई, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप घर में आए, आपने देखा कि कढ़ी की सब्जी तो खत्म हो चुकी है। अपने घर वालों को आपने कमेंट वे में कहा, व्यंग करते हुए कहा कि हाँ, हो सकता है मेरी कढ़ी को कैट पी गई होगी, इसलिए जो कढ़ी है खत्म हो चुकी है, कि मेरी कढ़ी को शायद कैट पी गई होगी या खा गई होगी, इस वजह से कढ़ी खत्म हो गई है। मतलब क्या हुआ? व्यंग करना, किसी पर कमेंट पास करना, व्यंग चित्र, किसी पर व्यंग करना। जैसे आपने देखा होगा कि जो ऊपर न्यूज़पेपर आता, तो जो न्यूज़पेपर है उसमें नीचे की ओर एक हल्का सा फोटो सा बना होता है, जिसमें किसी कार्टून की फोटो डाल देते हैं, मतलब उसका मजाक बनाते हैं, व्यंग करते हैं, उसको बोलते हैं कैरिकेचर। ठीक है। फिर है दूसरा सिनोनिम है इसका, ग्रेटेस्क। इसके साथ करना है, इसको याद करो, गलत, गर्त और इश्क। कि कोई आपसे कह रहा है कि उस लड़की के चक्कर में तेरी जिंदगी गर्त में चली गई है, उस लड़की से इश्क के चक्कर में तेरी जिंदगी गर्त में चली गई है, तो मतलब व्यंग करना। ठीक है। उसके अगला है कार्नेज। कार्नेज को किस तरह याद करोगे? इस नॉर्मल सा वर्ड है, जहां पर आएगा कार्न, उसका मीनिंग होता है मारना, काटना। ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं, मार काट। ठीक है। जहां पर भी आएगा कांड, इसका मतलब होता है मारना काटना। जैसे एक शब्द आएगा बाद में, कर्निवोरस। जैसे क्या आएगा? कर्निवोरस, इसका मतलब क्या होता है? जो मांस खाता है, जो मांसाहारी होता है। ठीक है। हर्बीवोरस होता है जो शाकाहारी होता है। ठीक है। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, अगर याद नहीं हो रहा हो तो याद करो, कर्ण और आगे, कर्ण आगे। जैसे जब महाभारत हुई थी, तो कौरवों की ओर से लड़ाई में, जब महाभारत में मारकाट हुई थी, लड़ाइयां हुई थी, तब कौरवों की ओर से आगे कौन था? कर्ण था। कर्ण आगे था जब महाभारत की मारकाट हुई थी। तो मारकाट, स्लॉटर पता ही है आपको, मारकाट होना याद कर सकते हो स्लो से, याद कर सकते हो स्लो से, कि उसने स्लोली स्लोली सबको मार दिया, मारकाट मचा दी। ठीक है। उसके बाद में है कैरोज। याद करोगे कार और हाउस से। अब जिनके पास कार और हाउस होते हैं, बड़े आदमी होते हैं, वो दिन में खा पी के मस्त अपना एंजॉय करते हैं। जिनके पास कार और हाउस होते हैं, वो दिन में अपने खा पी के मस्त एंजॉय करते हैं, मतलब खा पी कर एंजॉय करना, खा पी कर एंजॉय करना। ठीक है। जिनके पास पैसा है, कार और हाउस है, खा पी कर मस्त रहते हैं, एंजॉय करते हैं। ठीक है। अब आप सोचो, जैसे आप और मेरे जैसे लोग हैं, ठीक है, जिनके पास पैसा तो नहीं है, लेकिन कैसे भी करके दिन में मस्त खा पी लिया, एंजॉय कर लिया, फिर रात में आके क्या करेंगे? अपन लोग रोएंगे। तो ऐसे ही कोई लड़की है, दिन में तो उसने बढ़िया खाया, पिया, एंजॉय किया, और दिल और रात में आके वो रोली, वो रोली। क्यों रोली वो? क्योंकि दिन में उसने एंजॉय कर लिया, खा पी के मस्त हो गई थी वो। ये हो गया कप। कप को याद कर सकते हो किस तरह से? कि उसने बढ़िया खाया पिया, उसके फिर कप हो गया, मतलब खांसी हो गई। फिर है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट काफी सिंपल है, अपन लोगों ने साइंस में कई बार पढ़ा होगा, बचपन में 10th क्लास में भी था। कैटलिस्ट का मतलब होता है उत्प्रेरक। क्या इसका काम क्या होता है? जीके में भी आता है, इसका काम क्या होता है? कि जो कोई भी रिएक्शन को या तो शुरू करता है, स्टार्ट करता है, या उसकी स्पीड को तेज कर देता है। तो एक्टिवेट करना, एक्टिवेट। उसके बाद में आता है कैटेस्ट्रॉफी। कैसे याद करोगे इसको? याद करोगे कैट प्लस ट्रॉफी। ठीक है। कैट और ट्रॉफी। अब जैसे मालूम पड़े, कोई कंपटीशन में आपको मिला है, क्या मिली है? आपको मिली है ट्रॉफी, और उस ट्रॉफी को लेके आप जा रहे हो कार में। लेकिन जैसे ही जा रहे थे, कार के आगे आ गई कैट। मतलब कैट ने आपका रास्ता रोक दिया, एक तरह से क्या आ गई? आपदा आ गई। आप कोई कंपटीशन में जीतकर ट्रॉफी को कार में लेके जा रहे थे, आगे आ गई कैट, मतलब आपके ऊपर आपदा आ गई।
क्या मीनिंग हो गया इसका? आपदा। आपके ऊपर आपदा आ गई, आपके ऊपर विपदा आ गई। ठीक है, आपके ऊपर आपदा आ गई है, या मैं कहूँ विपदा आ गई है आपके ऊपर। ठीक है, या फिर मैं कहूँ तबाही मच गई है एकदम से आते ही उसके। ठीक है, ये पता ही है आपको, डिजास्टर वही होता है, आपदा आना। कैलेमिटी को याद कर सकते हो कलाम से, कि जब कलाम साहब की मौत हुई थी तो देश में एकदम से आपदा आ गई थी कि यह क्या हो गया। ये पता ही है आपको इसका मतलब, आपदा आना, विपदा आना। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया था ना कि आप कोई ट्रॉफी जीत के आए थे, कार में जा रहे थे, सामने आगे कैट, एकदम से आपदा आ गई। फिर है केवट, याद करोगे केवट से। ठीक है, केवट। आपने रामायण देखी होगी, तो जब जैसे ही राम भगवान अयोध्या से जाते हैं वनवास के लिए, तो उनको नदी पार करवाता है अपनी नाम में कौन? केवट। ठीक है, तो ऐसे ही सोचो कोई केवट है, वो अपनी नाव चलाता है, कभी आपसे मिला, तो जैसे ही केवट ने अपनी नाव नदी किनारे की, आप तुरंत से कूद गए। ठीक है, जैसे ही केवट ने अपनी नाव को किनारे पे लिया, आप तुरंत कूद गए, जंप लगा दिया आपने। तो कूदना। हो सकता है अभी आपको लग रहा हो कि मुझे याद नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा, अब यकीन मानो, इनको आप एक या दो बार और देख लेना बस। जैसे ही आपको दिखेगा एग्जाम में चार ऑप्शन, आप तुरंत सही करके आओगे। ठीक है, आप गलती करोगे ही नहीं, आप मानो इस बात को। फिर है सेलिब्रेट, सिंपल सा है। सेलिब्रेट क्या होता है? मनाना, करना, है ना? ये तो नॉर्मल सा है। ठीक है, उसके बाद में आता है, लिख देता हूँ, सेलिब्रेट क्या होता है? मनाना। ऑनर वही। सेरेमनियल, सेरेमोनियल क्या होता है? याद करो सेरेमनी से, याद करो सेरेमनी से। सेरेमनी में क्या होता है? लोग फॉर्मल कपड़े पहन के जाते हैं, मतलब शिष्टाचार युक्त, जिसमें शिष्टाचार होता है। ठीक है, सेरेमनी में लोग फॉर्मल कपड़े पहन के जाते हैं, जिसमें शिष्टाचार होता है, मतलब फॉर्मल कपड़े पहन के जाता है तो शिष्टाचार युक्त हो गया। उसके बाद में आता है सर्टेन। सर्टेन को किस तरह करोगे? आपको पता है सर्टेन क्या होती है? जो चीज होनी होती है, इसका हमें पता होता है कि कोई चीज होगी होगी, मतलब कोई चीज का निश्चित होना, कोई चीज का निश्चित होना कि ये चीज होगी होगी। ठीक है, श्योर, पता ही है। तुम इस चीज में श्योर हो क्या? हाँ मैं श्योर हूँ, मतलब आप पता है आपको, इस चीज का पता है कि ये चीज होगी। फिर है अगला, इसको आपको बोलना है कैफे। ठीक है, इसको आपको इस तरह बोलना है जैसे कैफे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका मतलब? याद करो कैफे से, सोचो कि आप कैफे में गए, वहां बहुत ज्यादा भीड़ थी, भीड़ देख के क्या आएगा? आपको आएगा गुस्सा, इरिटेट, एंगर। ठीक है, जैसे ही आप कैफे में गए, वहां बहुत भीड़ थी, भीड़ को देख के आपको आ गया गुस्सा, तो इसका मीनिंग हो गया गुस्सा। ठीक है, तो ये आज की सारी वोकैब थी जो हमने देखी है। ठीक है, आप अब तक 200 वर्ड्स याद कर चुके हो, आपको पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चला होगा कि आपने कब कब में इतनी सारी वोकैब याद कर ली है। और आप यकीन मानिए, आपके दिमाग में ये वोकैब कहीं ना कहीं सेट हो चुकी है। अभी आपको लग रहा होगा कि मुझे याद नहीं हुई है, लेकिन आपको याद हो चुकी है। ठीक है, आप इनको एक या दो बार और देख लेना वीडियो को। और वीडियो देखनी है ऐसे, आप खाना खा रहे हो तो ईयरफोन लगा ली, कहीं घूम रहे हो, वॉक कर रहे हो तो ईयरफोन लगा ली, कहीं जा रहे हो तो इतने कानों में ईयरफोन लगा ली, आपको तुरंत याद हो जाएंगी चीजें। या चाहो तो आप ब्लैक बुक लेकर आ सकते हो, उसके आगे भी लिखते रहा करो कि मैंने आपको किस तरह बताया है याद करने के लिए, उससे भी आपको याद हो जाएगा। आपको सिर्फ ये काम एक या दो बार और करना है, बस ज्यादा नहीं करना। दिमाग में आपके लाइफ टाइम के लिए चीज सेट हो जाएगी। ठीक है, चैनल पर आप नए थे तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे कमेंट करें अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो। बाकी आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।